सोचो, एक लड़का है जो महीनों से एक लड़की के पीछे भाग रहा था। टेक्स्ट करता था, कॉल करता था, सोशल मीडिया पर उसके स्टोरीज लाइक करता था और लड़की बस इग्नोर। लेकिन अचानक एक दिन वो लड़का सब छोड़ देता है। नो मैसेजेस, नो कॉल्स, नो अटेंशन। अब लड़की के दिल में क्या चलता है, यही राज खोलने वाले हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि जब तुम उसका पीछा करना छोड़ देते हो, असली खेल तब शुरू होता है। देखो, इंसान की साइकोलॉजी में एक सिंपल रूल है, जिस चीज की वैल्यू बार बार दिखाओ उसकी कद्र कम हो जाती है। जब तुम लगातार उसका पीछा करते हो, उसे यकीन हो जाता है कि ये तो कहीं नहीं जाने वाला। वो रिलैक्स हो जाती है, सोचती है मुझे तो ध्यान मिल ही रहा है, फिर क्यों मेहनत करूं। लेकिन जैसे ही तुम पीछा छोड़ते हो, एकदम से उसकी कंफर्ट जोन हिल जाती है। वो सोचती है कहीं उसे कोई और तो नहीं मिल गई, उसने मुझे इग्नोर क्यों करना शुरू कर दिया, क्या मैं वैसी खास नहीं रही। ये सवाल उसके दिमाग में तूफान खड़ा कर देते हैं। लड़कियों के दिल में दो चीजें लड़ती हैं, ईगो और इमोशन। ईगो कहती है अरे छोड़ो, उसे कौन सा इतना फर्क पड़ता है, मैं ही क्यों इंटरेस्ट दिखाऊं। इमोशन कहता है यार वो लड़का तो मुझे पहले इतना अटेंशन देता था, अब क्यों नहीं दे रहा, कहीं मैं उसे खो ना दूं। और इसी कॉन्फ्लिक्ट में लड़की का दिल उलझ जाता है। यही वजह है कि पीछा छोड़ने के बाद कई लड़कियां तुमसे खुद कनेक्ट करने की कोशिश करने लगती हैं। साइलेंस सबसे बड़ा हथियार होता है। जब तुम अचानक साइलेंट हो जाते हो, लड़की की सोच बढ़ जाती है। वो खुद ही अंदाजे लगाने लगती है, क्या मैंने कुछ गलती कर दी, क्या वो अब किसी और को पसंद करता है, कहीं वो मुझसे बोर तो नहीं हो गया। ये बेचैनी उसे अंदर ही अंदर तुम्हारी तरफ और खींचती है। देखो भाई, अट्रैक्शन बढ़ाने का सीधा रूल है, अवेलेबिलिटी कम करो, वैल्यू बढ़ती है। अगर तुम हमेशा रेडी हो, लड़की को कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती। लेकिन जैसे ही तुम अनअवेलेबल दिखते हो, लड़की क्यूरियोसिटी में आती है। वो तुम्हारी अपडेट्स देखती है, तुम्हारे फ्रेंड्स से इनडायरेक्टली पूछती है क्या हाल है उसका। क्यों? क्योंकि तुम अब चैलेंज बन चुके हो और लड़कियों को चैलेंज पसंद है। जब तुम पीछा छोड़ देते हो और अपनी लाइफ में बिजी दिखते हो, लड़की को सोशल प्रूफ मिलने लगता है। वो देखती है कि तुम दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो, तुम्हारे पास गोल्स हैं, तुम उसके बिना भी खुश हो। ये चीज लड़की के दिल में इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है कि कहीं वो लड़का उससे दूर तो नहीं जा रहा। रिमेंबर, सोशल प्रूफ से अट्रैक्शन स्काई रॉकेट होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े इमोशनल ट्रिगर की, फियर ऑफ लॉस। जब तुम पीछे हटते हो, लड़की को यह डर लगने लगता है, क्या वो किसी और के साथ मूव ऑन कर गया, क्या मैं अब उसकी प्रायोरिटी नहीं रही। ये फियर लड़की के अंदर फीलिंग्स पैदा करता है जो शायद पहले नहीं थी। कई बार लड़कियां इसलिए भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू करती हैं क्योंकि उन्हें तुम्हें खोने का डर लगने लगता है। यह भी समझो कि पीछा छोड़ना एक तरह का साइलेंट टेस्टिंग फेज होता है। तुम लड़की को इनडायरेक्टली टेस्ट करते हो कि क्या वो तुम्हारे बिना तुम्हारी कमी महसूस करती है, क्या वो खुद एफर्ट्स डालती है, या फिर वो सच में तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन मानती थी। तभी तो कहते हैं साइलेंस रिवील्स द ट्रूथ। अब सवाल, सब लड़कियां एक जैसी रिएक्ट करती हैं क्या? नहीं। इमोशनल कनेक्ट वाली लड़की, तुम्हारी दूरी उसे जेन्युइनली हर्ट करती है। वो खुद कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, सोशल मीडिया पर तुम्हें स्टॉक करती है, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू तुम्हारी न्यूज निकालती है। ईगो वाली लड़की बाहर से दिखाएगी कि उसे कोई फर्क नहीं, पर अंदर से परेशान होती है। कभी कभी इनडायरेक्टली तुम्हारे सामने आती है, तुम्हारी जगहों पर दिखना, तुम्हारे फ्रेंड से बात करना, तुम्हारे बारे में सोचती जरूर है। अब ये समझो, लड़कियां क्यों वापस आती हैं जब तुम पीछा छोड़ देते हो? क्योंकि उन्हें तुम्हारा अटेंशन एडिक्टिव लगता है, तुम्हारा वैल्यू बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कहीं तुम चले ही ना जाओ, या फिर उन्हें ईगो विन करनी होती है कि वो लड़का वापस मेरे पीछे आए। कई बार लड़की सिर्फ ये देखने के लिए वापस आती है कि तुम फिर से उसे चेस करोगे या नहीं। भाई, एक बात हमेशा याद रखना, पीछा छोड़ने के बाद फिर से उसी पैटर्न में मत लौटना। मतलब लड़की ने थोड़ी अटेंशन दी और तुम फिर से घंटों चैट करने लग गए। ये बड़ी गलती है, क्योंकि लड़की को फिर यकीन हो जाएगा कि तुम कहीं नहीं जाने वाले। अट्रैक्शन वहीं खत्म हो जाएगी, पावर वापस उसके हाथ में चली जाएगी। इसलिए कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। जब तुम पीछा छोड़ते हो, एक और काम करना, अपना पॉजिटिव चेंज दिखाना, अपनी फिटनेस पर काम करो, अपने गोल्स पर फोकस करो, सोशल लाइफ इंप्रूव करो। लड़की ऑब्जर्व कर रही होती है, तुम्हारे बदलने की खबरें उसके पास पहुंचती ही हैं और ये चीज उसे इंटरनली पुल करती है। बहुत लोग पूछते हैं साइलेंट पीरियड कितना रखें? कोई फिक्स टाइम नहीं है, डिपेंड्स ऑन तुम्हारा बॉन्ड कितना स्ट्रांग था। लड़की इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट, तुम कितनी जल्दी मूव ऑन दिखाना चाहते हो। यूजुअली 2-3 हफ्ते का साइलेंस काफी होता है। इस दौरान नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नो एक्सीडेंटल मीटिंग्स। मान लो
लड़की खुद वापस मैसेज करती है। कैजुअल बिहेव करो, ओवर एक्साइटेड मत दिखो, लंबी लंबी चैट्स अवॉइड करो, तुम भी बिजी दिखो ताकि उसे लगे तुम्हारी लाइफ उसकी वजह से नहीं रुकी है। अगर लड़की सच में वापस आना चाहती है तो उसे थोड़ी मेहनत करने दो। लेट हर इनिशिएट मीटअप्स, लेट हर आस्क पर्सनल क्वेश्चंस, लेट हर शो केयर फर्स्ट, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर लिया था, अब उसकी बारी है। जब तुम पीछा छोड़ते हो, लड़की को लगने लगता है कि उसने तुम्हारे बारे में सब जान लिया था, पर जब तुम थोड़े मिस्टीरियस बन जाते हो, अपनी लाइफ के हर डिटेल शेयर करना बंद कर दो, शॉर्ट और न्यूट्रल आंसर्स देना शुरू कर दो। सोशल मीडिया पर कुछ नया सीखने या करने की हिंट्स दो। लड़की सोचने पर मजबूर हो जाती है, कहाँ बिजी है, किसके साथ है, कहीं किसी और से तो बातें नहीं कर रहा। यही मिस्ट्री फैक्टर लड़की के दिमाग को तुम्हारी तरफ खींचता है। भाई, जेलसी एक ऐसा इमोशनल बॉम्ब है जो लड़की के दिल में तुमको फिर से जिंदा कर देता है, पर इसे सही तरीके से यूज करना चाहिए। किसी रैंडम लड़की के साथ फ्लर्टी पिक्स मत डालो, वो उल्टा तुम्हारी इमेज खराब कर देगा। इंस्टेड कैजुअली किसी ग्रुप आउटिंग की पिक्स डालो जहां लड़कियां भी हों, पर फोकस तुम पर हो। लड़की के दिमाग में अलार्म बजेगा, वो लड़कियां कौन हैं, क्योंकि जेलसी एक ही चीज कहती है, वो मेरा है, उसे कोई और कैसे ले सकता है। अब सुनो, पीछा छोड़ने का मतलब ये नहीं कि फ्लर्टिंग बंद हो जाए, तुम साइलेंट फ्लर्टिंग भी कर सकते हो। कैसे? सोशल मीडिया पर सटल कोट्स डालो। कुछ लोग दूर जाकर ही अपनी अहमियत बताते हैं। जब म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ मिलो, लड़की के सामने थोड़े कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश दिखो। कभी कभी आई कांटेक्ट में थोड़ा पॉज डालो, फिर कैजुअली नजरें हटा लो। ये सारी जेस्चर्स लड़की को कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या वो मुझे ही मैसेज दे रहा है। भाई, लड़की के दिमाग में ओवर थिंकिंग मशीन होती है। तुम पीछा छोड़ते हो तो वो सोचने लगती है, क्या मैं बोरिंग हो गई, क्या उसने किसी और को पसंद कर लिया, क्या उसने मेरा टेस्ट लिया, क्या उसे मेरी फिक्र नहीं। और ये ओवर थिंकिंग का ही तो कमाल है जो लड़की को तुम्हारी तरफ दोबारा खींचता है। ये समझो, लड़कियां दो चीजों में कंफ्यूज रहती हैं, अट्रैक्शन और वैलिडेशन। कभी कभी लड़की तुम्हें सिर्फ वैलिडेशन के लिए चाहती है, पर अगर तुम पीछा छोड़ते हो और भी कॉन्फिडेंट दिखते हो तो वैलिडेशन की जगह असली अट्रैक्शन पैदा होती है। वो सोचने लगती है, क्या मैं ही कोई गलती कर रही थी। यही सेल्फ क्वेश्चनिंग लड़की को तुम्हारे लिए सॉफ्ट बना देता है। देखो, पीछा छोड़ने का असली फायदा तभी है जब तुम विजिबली बेटर बनो, किसी नए स्किल पर काम करो, नए दोस्त बनाओ। जब लड़की देखती है कि तुम पहले से ज्यादा स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और बिजी हो, उसका दिल मचलने लगता है, क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स से नहीं, लाइफस्टाइल से होता है। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, लड़की भी तुम्हें टेस्ट करेगी। अचानक एक रैंडम टेक्स्ट, कोई पुरानी बात याद दिलाना, सोशल मीडिया पर तुम्हारी पोस्ट पर लाइक या कमेंट करना, ये सब छोटे छोटे हुक्स होते हैं। लड़की देखना चाहती है कि तुम फिर से उसके पीछे भागते हो या नहीं। कुछ लड़कियां कॉन्शियसली पावर गेम्स खेलती हैं। वो तुम्हारे फ्रेंड से इनडायरेक्टली तुम्हारी बातें जानने की कोशिश करेंगी, तुमसे कैजुअली मिलना चाहेंगी, पर फिर थोड़ा डिस्टेंस रख लेंगी। ये सब टैक्टिक्स होती हैं तुम्हें टेस्ट करने की कि क्या तुम अब भी उसके कंट्रोल में हो या नहीं। भाई, सबसे बड़ा सवाल, कैसे जानो कि लड़की सच में तुम्हें मिस कर रही है या बस ईगो प्ले कर रही है। अगर लड़की जेन्युइनली इंटरेस्ट में है, वो खुद इनिशिएट करेगी, वो कॉन्वर्सेशन लंबी खींचेगी। एक पावरफुल ट्रिक है इमोशनल एंकरिंग। जब भी तुम लड़की से बात करो, ऐसी बातें करो जो उसकी फीलिंग्स से जुड़ी हों। तो भाई, याद रखो, पीछा छोड़ने का मतलब गायब होना नहीं है। पीछा छोड़ने का मतलब है अपनी वैल्यू को इतनी हाई कर दो कि लड़की खुद सोचने पर मजबूर हो जाए, उसके बिना मेरी लाइफ अधूरी क्यों लग रही है। यही है असली गेम चेंजर। बिकॉज जब लड़की सोचती है कि उसने तुम्हें खो दिया है, तभी उसे तुम्हारी असली अहमियत समझ आती है, और तब तुम जीत जाते हो।